हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिमाचल की हर लेटेस्ट न्यूज आप तक सीधी पहुंचती रहे। तो बात करेंगे आज की बड़ी खबरों पे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लाल किले पर तिरंगा लहराने का इस बार दिलचस्प रिकॉर्ड बनाएंगे नरेंद्र मोदी। तो देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रतीक लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2020 को जब तिरंगा लहराएंगे तो राजनीति इतिहास का एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बनाएंगे। मोदी लगातार 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे और इसी के साथ सबसे अधिक बार ये सौभाग्य हासिल करने वाले प्रधानमंत्री की सूची में भी चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। इंदिरा गांधी इस उपलब्धि में दूसरे नंबर पर और मनमोहन सिंह तीसरे नंबर पर। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। तो हिमाचल में कोरोना से 18वीं मौत हो गई है और मंडी के नेरचौक में बुजुर्ग ने तोड़ा है दम। तो हिमाचल में कोरोना महामारी अब हर दिन जान लेने लगी है। गुरुवार को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी जिले के चौट के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित 68 वर्षीय बुजुर्ग ने जोनल अस्पताल से एक दिन पहले यहां रेफर किया गया था। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र ने बुजुर्ग की कोरोना की मौत की पुष्टि की है। पिछले 6 दिनों में नेरचौक में ये चौथी मौत है। मृतकों में 3 मंडी और 1 हमीरपुर में था। उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड 161 नए मामले, जाने किस जिले में कितने मरीज हैं। तो हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 80 कामगारों समेत रिकॉर्ड 161 नए मामले सामने आए हैं। कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 69 नए मामले आए हैं। शिमला में 9, मंडी में 14, हमीरपुर में 13 है, किन्नौर में 10 है, चंबा में 13 है, कांगड़ा में 3 है, बिलासपुर 4 है, सिरमौर 17 है और सोलन 9 पॉजिटिव मामले आए हैं। मुख्यमंत्री के साथ कांगड़ा और ऊना दौरे के दौरान सुरक्षा में तैनात एस्कॉर्ट वाहन के चालक, कांस्टेबल और 3 अन्य पुलिसकर्मी संक्रमित निकले हैं। सीएम की सुरक्षा में तैनात दोनों कर्मियों में ऊना से लौटने के बाद शिमला में कोरोना के लक्षण मिले थे। उन्हें शिमला के रिपन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां टेस्ट के दौरान दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद सीएम की सुरक्षा में तैनात संक्रमितों में संपर्क में आए 14 कर्मियों को संस्थागत क्वारंटीन कर दिया गया है। प्राइमरी कांटेक्ट में आए 4 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। रात को आई रिपोर्ट में सीएम की सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मियों भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला निगरानी अफसर डॉक्टर राकेश भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा सीएम के पूरे कॉरिडोर की सैनिटाइजर कर दिया गया है। तो अगली खबर पे बात करते हैं। तो हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने जल्दबाजी में ही दे दी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि, हुई किरकिरी। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जल्दबाजी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे दी। इससे प्रदेश कांग्रेस मुखिया की जमकर किरकिरी हुई। सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद कुलदीप राठौर ने तुरंत अपने फेसबुक पेज से प्रणब मुखर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि वाली पोस्ट हटा दी। प्रणब मुखर्जी का उपचार सेना अस्पताल दिल्ली में चल रहा है। ब्रेन हेमरेज की सर्जरी के बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। सेना अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में हालत नाजुक बताई गई है। राहत की बात यह है कि प्रणब दा के सभी वाइटल ऑर्गन अब भी ठीक से काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुबह 8 बजे प्रणब मुखर्जी का निधन होने की सूचना वायरल होने लगी। जिम्मेदार पद पर बैठे कुलदीप राठौर ने इस सूचना की सत्यता जानने की कोशिश नहीं की। पोस्ट शेयर करने की होड़ में उन्होंने भी आनंद फानन फेसबुक पर प्रणब मुखर्जी के निधन की फोटो समेत पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दे डाली। प्रदेश में कई लोगों ने कुलदीप राठौर की पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आगे शेयर कर दिया। कई लोग नेता की पोस्ट के बाद इस बात को सच मानकर आगे से आगे सूचना को बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं। प्रणब मुखर्जी बेटे अभिजीत मुखर्जी व बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर फैली झूठी सूचनाओं पर ट्वीट कर कड़ा आक्रोश जताया। दोनों को ट्वीट कर पिता के जिंदा होने की जानकारी देनी पड़ी। तो अगली खबर है। हिमाचल में बस खाई में गिरी, चालक की मौत। तो श्री रेणुका जी के समीप थाना कसोगा में वीरवार को एक निजी बस भूस्खलन की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार खाई में जा गिरी। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत बताई जा रही है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। नाहन तथा श्री रेणुका जी पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि शाम करीब 6:10
बस चालक सड़क पर आए में हुए मलबे से निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आया, जिसकी चपेट में बस आ गई। बस परिचालक नीचे उतरा हुआ था तथा बस में 2 सवारियां बैठी हुई थी। हादसे में दोनों घायल हो गए हैं। बुधवार देर रात तथा गुरुवार पूरा दिन भर जिला सिरमौर में भारी बारिश होती रही। तो जमीनी विवाद में चाचा ने 20 साल के भतीजे को मार डाला। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मर्डर का मामला सामने आया। यहाँ चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी है। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है और मामले की पड़ताल कर रही है। सब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम की ये घटना फतेहपुर विधानसभा के अंतर्गत राजा का तालाब के गांव खैर के 20 साल के भतीजे की चाचा से भिड़ंत हो गई। जमीनी विवाद से जुड़ा पूरा मामला है। 20 साल का युवक अजय कुमार अपने माता पिता और बहन के साथ राजा के तालाब से अपनी गाड़ी में घर जा रहा था। आरोप है कि घर के नजदीक ही चाचा ने रास्ते में बड़ी बड़ी लकड़ियां गिराकर रास्ता रोका हुआ था। इस दौरान अजय की गाड़ी रोककर तोड़ी गई और फिर अजय और परिवार को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में अजय की मौत हो गई। परिवार के सदस्य घायल अवस्था में उसे नूरपुर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां वे मृत पाया गया। तो बारिश से गिरा कच्चा मलबा, बुजुर्ग महिला के मौके पर ही जान देनी पड़ी। तो कांगड़ा जिला में 3 दिनों से लगातार रुक कर हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनने लगी है। वीरवार को सुलह क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत कुर के गांव रड़ा में बारिश के चलते एक कच्चा मकान ध्वस्त हो गया, जिसमें रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई। लगभग 75 वर्षीय महिला वटली देवी अपनी लड़की के घर रहती थी। जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह करीब 5 बजे बुजुर्ग महिला अपने कच्चे मकान में सोई हुई थी, जबकि उसके बेटे बाहर काम कर रहे थे। इसी दौरान कच्चा मकान ढह गया और सारा मलबा महिला के ऊपर गिर गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मदद में जुट गए। तो अगली खबर पर बात करें तो जब पुलिस थाने में एक साथ निकले 16 किंग कोबरे। तो पुलिस थाना गग्गल में वीरवार को 16 सांप निकले, जिनमें पैरों ने पकड़ लिया। ये सभी सांप किंग कोबरा प्रजाति के थे। थाने में एक साथ इतने अधिक सांप निकलने से स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बीती रात थाने के कार्यालय में एक जहरीला सांप निकला था। उस सांप को सपेरे ने रात को ही पकड़ लिया था। थाने में तैनात स्टाफ को वीरवार सुबह फिर वहां सांप होने का अंदेशा हुआ और थाना प्रभारी मेहरदीन ने गग्गल के सपेरे को सूचित किया। इस पर स्पेरो, राजू, नौदर, सिकंदर, गुलशन व अभी की टीम ने लगभग 3 घंटे की मेहनत के बाद एक करके थाने में से 16 किंग कोबरा प्रजाति के छोटे बड़े सांप पकड़े। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।